1 2 3 4 5 पैसा एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना हो, किसी की शादी हो या बिजनेस का कोई प्लान, पैसा इज मस्ट। पैसा चीज ही ऐसी है, एक बार जरूरत पड़ गई तो इसे जुटाने का हर मुमकिन रास्ता हम तलाशने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो रास्ता लोन ही का क्यों ना हो। और जब बात लोन की आती है तो पर्सनल और गोल्ड फंड जुटाने के ये दो आसान तरीके हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। तो पैसा वसूल के इस एपिसोड में बात इसी पर कि पर्सनल या गोल्ड, कौन सा लोन है बेस्ट। सबसे पहले तो पर्सनल और गोल्ड लोन के अप्रूवल के प्रोसेस को समझते हैं। शुरुआत पर्सनल लोन से करते हैं। तो पर्सनल लोन में आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनकर अच्छा लग रहा है? अब नहीं लगेगा, क्योंकि इस मामले में जो बैंक होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो और भी ज़्यादा अलर्ट रहती हैं बाकी लोन की तुलना में। तो लोन देने वाले बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस मामले में कड़ी जांच पड़ताल करते हैं। वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल चेक करते हैं और बेशक ये भी कि आप कमाते कितना है। तो इस मामले में आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, आपका लोन अप्रूवल उतना ही फास्ट होगा। अब बात करें गोल्ड लोन की, तो इसे लेने के लिए आपको किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने अपनी गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रखना पड़ेगा। इस मामले में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा चिंता आपके गोल्ड की क्वालिटी की होती है, क्रेडिट स्कोर की नहीं। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम भी हुआ तो आप गोल्ड ज्वेलरी जो है उसकी मदद से गोल्ड लोन ले सकते हैं। हाँ, आप ये इंश्योर ज़रूर करें कि जितनी प्योर आपकी गोल्ड की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा आपको अमाउंट एज अ गोल्ड लोन मिल सकता है। वैसे इन दोनों लोन्स की ज़रूरत भी लगभग अलग अलग चीज़ों के लिए पड़ती है। जैसे पर्सनल लोन ज़्यादातर मामलों में मेडिकल, इमरजेंसी, ट्रैवल, एजुकेशन, पर्सनल या बिजनेस ज़रूरतों के लिए लिए जाते हैं, जबकि गोल्ड लोन के इस्तेमाल को लेकर कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है। लेकिन कुछ बैंक या एनबीएफसी बिजनेस या कॉमर्शियल ज़रूरतों के लिए ही ये लोन देते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनल और गोल्ड लोन दोनों में से सस्ता कौन है और इनके इंटरेस्ट रेट का फंडा क्या है। तो जाहिर है कि पर्सनल लोन क्योंकि अनसिक्योर्ड है इसलिए ये महंगे होते हैं, यानी इन पर इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 11 से 12% सालाना हो सकता है, लेकिन खराब क्रेडिट स्कोर की सूरत में इंटरेस्ट रेट 17 से 18% तक भी जा सकता है। जबकि गोल्ड लोन के लिए इंटरेस्ट रेट का कोई सेट पैटर्न नहीं है, ये सालाना 9 से 10% से शुरू होते हैं। हालांकि अलग अलग बैंक या एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या लोन अमाउंट में भी डिफरेंस होता है। गोल्ड लोन ज्वेलरी की कीमत के आधार पर तय होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक आपकी गोल्ड की जितनी वैल्यू होगी उसका मैक्सिमम 75% ही अमाउंट लोन के रूप में सैंक्शन किया जा सकता है। मसलन आपके गोल्ड की वैल्यू उस वक्त मार्केट के हिसाब से 20 लाख है तो आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही लोन अमाउंट सैंक्शन किए जाएंगे। जबकि पर्सनल लोन के मामले में लोन की रकम आपके इनकम के अकॉर्डिंग तय होती है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ईएमआई की रकम आपके कुल इनकम से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये लोन कितने टाइम के लिए मिलेगा। तो अगर मैं गोल्ड लोन की बात करूं तो गोल्ड लोन छोटी ड्यूरेशन के लिए मिलता है। मिनिमम आप इसे 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 3 साल तक खींच सकते हैं। वहीं पर्सनल लोन की बात करूं तो आप कम ईएमआई चुकाते चुकाते इसे 7 से 8 साल तक खींच सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा लोन जल्दी मिलेगा। तो इस मामले में गोल्ड लोन जो है वो बाजी मार देता है, क्योंकि आप बैंक जाते हैं, अपनी ज्वेलरी उन्हें सौंपते हैं और अगले ही कुछ घंटे में आपको लोन का अमाउंट मिल जाता है। लेकिन मैं अगर पर्सनल लोन की बात करूं तो ये बहुत पेचीदगी भरा है। इसमें कागजी दस्तावेज, वेरिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस होते होते कुछ दिन तो लग ही जाते हैं। अब आखिरी सवाल कि इन दोनों ही लोन्स में से बेस्ट कौन सा है। तो अगर कम इंटरेस्ट रेट चाहिए और आपके पास ज्वेलरी है तो आपको जाना चाहिए गोल्ड लोन के साथ। लेकिन अगर बिना गारंटी आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको जाना चाहिए पर्सनल लोन के साथ। क्या हुआ, अब तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही?
तो ऐसा कीजिए कि अपना फ़ोन उठाइए और अलग अलग बैंकों के ना इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लीजिए। और हाँ, जितनी स्मार्टनेस आप ये लोन लेने में दिखा रहे हैं, उतनी स्मार्टनेस आपको लोन चुकाते वक्त भी दिखानी होगी। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।